नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स, पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर जो आपको रेलवे, स्टेट पीसीएस, एसएससी हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो अब से हर सप्ताह संडे या मंडे को पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिलेगा। और अभी जस्ट एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आया है, 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। आप लोग सभी तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सभी चीज़ मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर है सी, शिलोंग। शिलोंग में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी ऑनलाइन गेमिंग में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? इसका आंसर है 5.1%। हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी 3.1% हिस्सेदारी बेच दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केरल के किस जिले को जनवरी 2023 में देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर है सी, कोल्लम। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल कितनी प्रतिशत संपत्ति है? इसका आंसर है सी, 40%। 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किसके द्वारा ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक लॉन्च की गई? पुस्तक का नाम है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ये लॉन्च किया गया है बी, मनसुख मांडविया के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इसका आंसर है डी, सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला बीआरओ सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इसका नाम क्या है? सुरभि जखमोला। अगला प्रश्न, हाल ही में मेरी प्रेस्ली का निधन हुआ है, वे कौन थी? क्या थी वो? लेखिका, गायिका, पत्रकार, इनमें से वो क्या थी? तो इसका आंसर है वो गायिका थी, बी, गायिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? पुस्तक का नाम क्या है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो इसका आंसर है ए, शुभ्रा गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे भेजेगा? इसका आंसर है ए, भारत। भारत ने समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे भेजने का फैसला किया है 3 लोगों को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा? मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है सी, सुल्तान अल जबर। सुल्तान अल जबर। अगला प्रश्न, उससे पहले देखिए एसएससी एमटीएस 2023 में 11,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 18 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है और 17 फरवरी तक लास्ट डेट है। आप सभी लोग भरिए। से इसमें बहुत सारा सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, सब कुछ बताया हुआ है। और आप लोग भरिए, तैयारी कीजिए, हमारे चैनल पर आइए, सब कुछ आपको तैयारी के लिए मिलेगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे OECD मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया?
तो इसका आंसर है क्लेयर लोम्बार्डेली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट स्थापित करेगी। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत सरकार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मिस्र को। मिस्र के राष्ट्रपति को 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के चीड़बाग में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौर स्थल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, इस वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 विभागों की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? स्वदेशी कैमरा ड्रोन तो आप लोग फोटो में देख सकते हैं। इसका आंसर है सी महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न, हाल ही में 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना ने 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर है सी बिहार की टीम ने झारखंड की टीम को हराकर जीता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की आर बोनी गैब्रियल हाल ही में मिस यूनिवर्स चुनी गई है? तो आर बोनी गैब्रियल जो मिस यूनिवर्स चुनी गई है वो अमेरिका से है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का खिताब किसने जीता है? ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है 2023 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए द फेबल मेंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है बी राजस्थान। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो भारत का चीन के साथ 100 अरब डॉलर का व्यापार पार कर गया। अगला प्रश्न, सोनिया गुजाजारा किस देश में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ए ब्राजील। नाम याद रखिए, सोनिया गुजाजारा ब्राजील में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है, वो ब्राजील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ। ए भारत नेपाल के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ हाल ही में MV गंगा विलास क्रूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? बी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई है? तो थिंक 20 का आयोजन डी, भोपाल में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है सी, जिंदल स्टील ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है बी, जापान। आप लोग को बताना है भारत की रैंक इसमें क्या है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, भारत का रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में, भारत का रैंक क्या है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर है डी, कर्नाटक। यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? इसका आंसर है बी, रूस। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन आपने पहले पिछले देख चुके हैं, पीछे था, क्या था आंसर? अमेरिका की थी आर बोनी गैब्रियल। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अमेरिका की है आर बोनी गैब्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो भारत जमीनी 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा, बी आंसर सही है आपका। अगला प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग कहाँ लॉन्च किया गया है? पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग कहाँ लॉन्च किया गया? डी, चांदीपुर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? सबसे तेज भुगतान ऐप जो है वो है क्या? बी में है पे रूप। रुपए नहीं करेंगे आप लोग, रूप पे बहुत सब लोग बता रहे हैं, लेकिन आंसर है पे रूप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है बी, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत घोषणा की है? 20%, ऑप्शन सी। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट क्या है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है, किसने किया है? WEF ने। क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में 16-17 जनवरी 2023 को होने जा रही है? नहीं, हो चुकी है। क्वेश्चन 15 जनवरी को बनाया गया था,
इसलिए आपको यहाँ होने जा रही है, यानी 16-17 जनवरी को ये बैठक हो चुकी है। कहाँ पे हुई है? आंसर है डी, पुणे में। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 16-17 जनवरी को हुई है। कहाँ पे? पुणे में। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? OPS, ओल्ड पेंशन सिस्टम, को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 71वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया? 71वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया? सी, अमेरिका। और बनी कौन है? अमेरिका की ही क्या? आर बोनी गैब्रियल। 71वां मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल आयोजन भी अमेरिका में ही हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? किस देश ने की है? तो आंसर है सी, युगांडा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हो गया। रोनाल्ड ई असर का निधन हो गया। वे क्या थे? कौन थे वो? तो वो थे भाषाविद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो हाशिम आमला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन थे, बल्लेबाजी करते थे ऊपरी क्रम में। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक क्या है? ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे? इसका आंसर ए, जेनसेन हुआन। जेनसेन हुआन ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहे। ये संरक्षता होगा, संरक्षकता नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके इस सप्ताह के करंट अफेयर के प्रश्न। नेक्स्ट सप्ताह फिर मिलेंगे एक सप्ताह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।